हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपको स्क्रीन पर कुछ लेटेस्ट न्यूज़ का सेक्शन दिख रहा होगा। यहाँ पर दोस्तों जो भी इम्पॉर्टेंट नोटिस आती हैं वो आपको यहाँ पर दिख जाती हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं थर्ड लिस्ट के बारे में। आपका नाम अगर किसी भी लिस्ट में नहीं आया है तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्योंकि अब आपका भी नाम आ सकता है। क्यों दोस्तों, उम्मीद क्यों बढ़ गई थी आपकी, मैं आपको बताता हूँ। जब आपसे बताया गया कि सेकंड लिस्ट आएगी तब कुछ लोगों को यकीन या विश्वास भरोसा उनको नहीं हुआ, लेकिन सेकंड लिस्ट फाइनली आ गई। क्योंकि 1800 की फाइनल लिस्ट आ गई, 1800 स्टूडेंट सेलेक्ट हो गए। तो अब स्टूडेंट सोच रहे थे जितने पद थे उतने सिलेक्शन हो गए हैं, उतने लोगों के नाम आ गए, अब किसी का नाम नहीं आएगा। लेकिन आपको मैंने बताया था कुछ लोग छोड़ देते हैं, ट्रेनिंग सेंटर जो अलॉट होता है वो वहाँ पर नहीं जाते हैं। इस वजह से उसमें से 744 दोस्तों पद खाली हो गए। कितने पद खाली हो गए? 744 पद जब खाली हो गए 1800 में एएनएम के लिए, तो 744 की लिस्ट फिर से आई थी कि नहीं आई थी? आपने देख लिया हो कि पीडीएफ भी टेलीग्राम पर मैंने भेज दी थी। तो ये लिस्ट जब आई तो अब उम्मीदवार जितने भी अभ्यर्थी हैं, आप सभी को एक भरोसा, एक उम्मीद तो ये उनके मन में जाग गई है कि सेकंड लिस्ट में जितने 744 आए हैं, अगर इतने स्टूडेंट में से कोई अपना छोड़ता है या मान लीजिए 100 या 200 अभ्यर्थी नहीं जाते हैं अगर वहाँ पर, क्योंकि आपने देखा होगा कि 453 की जीएनएम में दोस्तों 251 ने छोड़ा है अपना ट्रेनिंग सेंटर। तो 251 की सीट खाली हो गई। इसकी मेरिट लिस्ट फिर से आई, वेटिंग लिस्ट आप कह लीजिए, सेकेंड लिस्ट कह लीजिए। इतने लोगों को फिर से ट्रेनिंग सेंटर अलॉट हुआ। फाइनली रैंक भी कम हुई। ट्रेनिंग सेंटर तो वही अलॉट हुए जो ट्रेनिंग सेंटर थे, लेकिन नाम सबके स्टूडेंट्स के बदल गए। जिन्होंने छोड़ दिया, अब जितने पद खाली उनको तो भरना है, तो आपके जो है स्टेट रैंक वाइज नीचे से जितने भी लिस्ट में नाम थे उन भी अभ्यर्थियों को लिया गया। तो कहीं ना कहीं जिनका नाम नहीं आया था उनको अब मौका मिल गया। इसी प्रकार से अब 744 जो सीटें हैं और 251 जीएनएम की जो सीटें हैं। ध्यान से सुनना दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी बता रहा हूँ, आपको ध्यान से समझना चाहिए। तो 744 में मान के चलिए 200 स्टूडेंट ऐसे ज़रूर होंगे जो फिर छोड़ेंगे। तो अगर आपका नाम लिस्ट में नहीं है तो अब आपके लिए खुशखबरी है। क्या खुशखबरी है? अब आप समझ पा रहे होंगे अपने आप से। 744 में अगर 200 स्टूडेंट्स छोड़ देंगे तो आपका नाम आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, क्योंकि रैंक भी कम होगी। तो फिर आपका नाम आएगा, थर्ड लिस्ट या वेटिंग लिस्ट फिर से जारी होगी। क्योंकि 744 में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे, चलो 200 नहीं, आप मान लीजिए 150 स्टूडेंट तो छोड़ेंगे ही। क्योंकि आप खुद देखिए, जब जीएनएम में 453 में दोस्तों 251 ने छोड़ दी, लगभग आधे से ज़्यादा स्टूडेंट ने छोड़ दिया। अब इसी प्रकार से जब 251 की जब फाइनल लिस्ट आई है, 251 में कितने छोड़ेंगे? क्या 50 भी नहीं छोड़ेंगे? छोड़ेंगे जरूर, क्योंकि उनको दूर अलॉट होता है ट्रेनिंग सेंटर, तो बहुत सारे अभ्यर्थी छोड़ देंगे। तो अगर आपका नाम लिस्ट में नहीं आया है और आप भी चाहते हैं कि आपका नाम लिस्ट में आए और दोस्तों आपको भी एक ट्रेनिंग सेंटर अलॉट हो, तो अब आपके लिए खुशखबरी हो, क्योंकि फाइनली से थर्ड लिस्ट को लेकर आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि दोस्तों जो भी इम्पॉर्टेंट जानकारी होती है वो सबसे पहले हमारे इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करा दी जाती है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे कि हर लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए। और टेलीग्राम को तो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि पीडीएफ तो मैं वहीं पर भेजूँगा। टेलीग्राम पर काफ़ी ज़्यादा संख्या में स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, एक बार आप जाइए देखिए तो, ठीक है। टेलीग्राम को ज्वाइन करिए। टेलीग्राम चैनल की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में है। लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। वहाँ पर जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी सबसे पहले मिलेगी। जो भी आपका क्वेश्चन होगा सबसे पहले आपका आंसर मिलेगा। जो भी आपका डाउट होगा सबसे पहले आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाना चाहता हूँ, जैसे कि जीएनएम की जो सेकेंड लिस्ट जारी हुई, 251 की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एडमिशन के लिए लिस्ट जारी हुई, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखिए, नेम दिया गया, पोस्टल एड्रेस यानी कि जो भी अभ्यर्थियों का होता है। उसके बाद यहाँ पर ये आपका जो है, ये यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, ये कैटेगरी अनरिजर्व्ड ये हो गया, ठीक है। और यहाँ पर स्टेट रैंक और ट्रेनिंग सेंटर, ये दो चीज़ें आपको देखनी चाहिए, स्टेट रैंक और ट्रेनिंग सेंटर, ठीक है। रैंक देखिए 199, 209, यानी कि 199 के बाद 203 को मौका मिला है। 199 रैंक के बाद 203 नंबर को मौका मिला है, यानी कि 4 स्टूडेंट के बाद। तो अब आप ये मत सोचिए कि आपकी रैंक कम है तो आपका नाम लिस्ट में नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि बीच बीच में स्टूडेंट्स तो वहाँ पर सेलेक्ट भी हो गए हैं ना, उनका डीबी के लिए एडमिशन के लिए नाम भी आया है, ट्रेनिंग सेंटर भी एक अलॉट हुआ है। अगर आप अभी भी हमारी बात को नहीं समझ पा रहे हैं तो आप स्क्रीन पर खुद देख लीजिए, मैंने जूम कर दिया, ये यहाँ पर स्टेट रैंक का ऑप्शन है ये, ठीक है, ये स्टेट रैंक का ऑप्शन है। अब इस पर आप जैसे ही यहाँ पर देखेंगे तो रैंक 199, 203, 205, 209, 212,
यानी कि इन टोटल 5 स्टूडेंट में 199 से 212 पर रैंक आ गई, यानी कि दोस्तों 13 स्टूडेंट में केवल 5 लोगों का नाम है, यानी कि जो बीच के स्टूडेंट्स हो गए सिलेक्ट होंगे या तो उन्होंने छोड़ दिया होगा। तो अगर आपकी रैंक कम है, यहाँ से ये 250 के 212 दिख रहा है आपको, ये 300 तक भी रैंक जाएगी। अभी मैं आपको नीचे स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ, 300 तक भी ये जाएगी, क्योंकि बीच बीच में स्टूडेंट ने या तो सिलेक्ट हो गए हैं तो उनका नाम आ गया है, या तो उन्होंने ट्रेनिंग सेंटर जो उनको अलॉट हुआ वो उन्होंने छोड़ दिया होगा। तो आपकी अगर रैंक कम है, कहने का मतलब यही है, आपकी अगर रैंक कम है तो तब भी आपको यहाँ पर आपका नाम आ सकता है। ये देखिए मैंने कहा था 300, देखिए आप लोग 298, ठीक है, ये आप ध्यान से देखिए 298 के बाद 300, 304, 305, 360, ठीक है। कहाँ वो 198, 99 पर थे और यहाँ पर 300 पर भी, यानी कि कम से कम रैंक वालों को भी यहाँ पर लिया जा रहा है, क्योंकि सीटें खाली नहीं छोड़ी जाएंगी। जब तक कि सारी सीटें फुल नहीं हो जाती तब तक आपकी वेट लिस्ट ज़रूर जारी होगी। कुछ अभ्यर्थी हमारे ऐसे भी हैं जिनका अभी तक किसी भी लिस्ट में नाम नहीं आया है, तो उनका नाम कैसे आएगा, देखिए मैं आपको बताता हूँ। लिस्ट में नाम आने के लिए एक तो चीज़ें होती हैं, अगर आपने कोई मिस्टेक कर दी है अपना फॉर्म फिल करते टाइम, जैसे कि फ़ोटो जब आपका अपलोड करना था तो वहाँ पर नीचे सिग्नेचर भी आपके होने थे, तो अगर आपने ऐसा नहीं किया तो एक ये भी रीज़न हो सकता है कि हो सकता है रिजेक्ट हो गए हो आप, फॉर्म आपका रिजेक्ट हुआ हो, ये या अगर कोई भी आपका मिस्टेक नहीं है और नंबर ज़्यादा है तभी नाम नहीं, लेकिन अगर रैंक कम है तो अगर रैंक कम है तो बिल्कुल परेशान हो। मैंने आपको दिखा दिया कहाँ 199 से 300 तक भी, 199 के बाद 300 रैंक वाले स्टूडेंट्स का भी यहाँ पर नाम आया है लिस्ट में। आप खुद देखिए 309, 312, 314 इस प्रकार से स्टूडेंट्स के नाम आए हैं। तो यहाँ पर अगर आपकी कम भी रैंक है तब भी आपका नाम आएगा। और थर्ड लिस्ट में सिर्फ उन स्टूडेंट्स का नाम होगा जो 744 में सेलेक्ट हैं, पूरी बात सुनिए पहले आप, और जो 251 में जिनका नाम है। अब इनमें से अगर कोई स्टूडेंट्स छोड़ देते हैं ट्रेनिंग सेंटर, 251 में कोई छोड़ते हैं ट्रेनिंग सेंटर, तो इतनी सीट खाली हो जाएंगी। अब इतनी सीट के लिए फिर से मेरिट लिस्ट या आप कह सकते हैं वेट लिस्ट या थर्ड लिस्ट भी बोल सकते हैं, तो वो लिस्ट जारी होगी, उसमें उन सभी स्टूडेंट्स का नाम होगा जिनकी रैंक वाइज उनका वहाँ पर शॉर्ट लिस्ट वाली लिस्ट में नाम होगा, ठीक है। तो अब आप पूरी बात को समझ गए होंगे। तो ये आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा स्टूडेंट्स के नाम हैं। ट्रेनिंग सेंटर भी देख सकते हैं अलॉट हुआ किसी को मेरठ में, मेरठ यहाँ पर ज़्यादातर मेरठ ही है, ठीक है। और फिर लखनऊ, कानपुर, इस प्रकार से ट्रेनिंग सेंटर भी अलॉट हुए हैं सभी अभ्यर्थियों को। तो अब आपको क्या करना है, थर्ड लिस्ट का अगर आप वेट कर रहे हैं तो थर्ड लिस्ट आपकी आ सकती है कभी भी। तो आपको हमारे चैनल पर बने रहना है, चैनल से जुड़े रहना है, क्योंकि सबसे पहले मैं अपडेट आपको इस चैनल पर के माध्यम से ही प्रोवाइड कराऊंगा। तो आप चैनल से जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, चैनल से जुड़ जाए। जैसे थर्ड लिस्ट आएगी आपको सबसे पहले प्रोवाइड कराई जाएगी, टेलीग्राम पर भेज दी जाएगी थर्ड लिस्ट। तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में कमेंट में है, ठीक है। धन्यवाद।